ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन शनिवार है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। तो इस दिन शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में काले तिल और उड़द जरूर चढ़ानी चाहिए। साथ ही एक तेल का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से शनि की कुदृष्टि हमें नहीं लगती और साढ़े साथी से मुक्ति मिलती है। तो आइए आज की महापुण्य फल देने वाली पौष मास माहात्म्य में स्कंद महापुराण की कथा को सुनते हैं। आज की कथा में आप सुनेंगे पिपलाद का जन्म और गुरु बृहस्पति जी द्वारा बताई हुई प्रदोष व्रत की विधि। तो प्रिय भक्तों, आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। साथ ही सुनते हैं पौष मास में नारायण की मनमोहक कथाएं। कथा शुरू करने से पहले सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी। प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय। आप इस कहानी में सुनेंगे कि गणेश भगवान जी को एक बार जगन्नाथ जी का रूप धारण क्यों करवाया गया। एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों और प्राणों के अच्छे ज्ञाता थे। गणपति भट्ट को लगता था कि ब्रह्मा भगवान का स्वरूप गणेश जी के जैसा ही है और उनके दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वे गणेश जी भगवान के परम भक्त थे। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था कि नीलगिरी में भगवान जगन्नाथ पर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। व्यक्ति को उनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके दर्शन करने वालों को कभी भी यमराज के सामने नहीं आना पड़ता। तो गणपति भट्ट ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल पड़े। मार्ग में भीख मांगकर जो कुछ भी प्राप्त होता उससे वे अपने पेट की भूख शांत कर लेते। अगर किसी दिन भोजन नहीं मिलता तो पत्ते खाकर जल पीकर भूख मिटा लेते। लंबी यात्रा करते करते गणपति भट्ट जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर अथरनाला पहुंच गए। अथरनाला के विषय में मान्यता है कि जो भी इस स्थान को पार करके पुरी धाम पहुंचा है उसे कभी भी यमराज दंड नहीं देते। तो गणपति भट्ट वहां पर रुक गए और स्नान करने के बाद कुछ समय के लिए परब्रह्म का ध्यान करने के लिए वहां बैठ गए। उन्होंने देखा कि कुछ श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर की ओर आ रहे हैं। सभी बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उनके हाथों में जगन्नाथ जी का प्रसाद था। तो गणपति भट्ट ने उन भक्तों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो वे श्रद्धालु कहने लगे, हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आज 5 दिनों के बाद वापस घर लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम बहुत प्रसन्न हैं। तो गणपति भट्ट ने हैरान होकर पूछा, क्या वहां आपको परब्रह्म के दर्शन हुए। तो श्रद्धालु कहने लगे, हाँ हाँ, हम लोगों ने वहां परब्रह्म के दुर्लभ दर्शन किए। तो उनकी बात सुनकर गणपति भट्ट ने फिर पूछा, क्या आपने वहां परब्रह्म के दर्शन ही किए। तो सभी ने प्रसन्नचित होकर बताया, हाँ, हम सभी ने वहां परब्रह्म के दर्शन ही किए। तो गणपति भट्ट विचार करने लगे कि ये कैसे हो सकता है। अगर इन भक्तों ने परब्रह्म के दर्शन किए हैं तो यह लोग अपने घर की ओर वापस क्यों लौट रहे हैं। इनको तो परब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए था। फिर उन्होंने पुराण में दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो भी परब्रह्म के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर तो वह लोग दर्शन करने के बाद अपने घर कैसे लौट सकते हैं। अब गणपति भट्ट का मन मस्तिष्क उस समय भ्रमित हो रहा था। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या सही है और क्या गलत है। एक पल के लिए उसने मन में विचार किया, मेरा तो इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया। आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग देता हूँ। फिर उन्हें पुनः ध्यान आया कि पुराणों में लिखा है आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उधर पुरी में बैठे जगन्नाथ भगवान समझ गए कि यह तो भ्रमित हो गया है। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गणपति भट्ट के पास जा पहुंचे। वहां जाकर कहने लगे, आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं। तो गणपति भट्ट ने उनकी ओर देखकर पहले तो उन्हें बड़े ही आदर पूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि नीलगिरी में परब्रह्म के दर्शन होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन मुझे तो यहाँ आकर पता चला कि यहाँ कोई परब्रह्म है ही नहीं। ब्राह्मण पूछने लगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है। गणपति भट्ट कहने लगे, मैंने पढ़ा है कि जो भी व्यक्ति परब्रह्म के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकिन मैंने तो भक्तों को उनके दर्शन के बाद अपने घर की ओर जाते देखा।
अगर वास्तव में यहाँ कोई परभ्रम होता, तो वे लोग अपने घर कैसे जा सकते थे? उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? ब्राह्मण के वेश में आए जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जगन्नाथ को कल्पतरु के नाम से जाना जाता है, अर्थात वे सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए जो भक्त दर्शन के बाद घर लौटने की इच्छा से आता है, वह घर लौट जाता है। जिनकी जैसी कामना होती है, भगवान उन्हें वैसी ही मनोकामना पूरी करते हैं। जगन्नाथ जी के धाम में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आता है, उसी के अनुसार फल मिलता है। इसलिए यह मत सोचो कि यह पर ब्रह्म के दर्शन नहीं होंगे। तो ब्राह्मण की बात सुनकर गणपति भट्ट का मन बदल गया और वह जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी धाम की ओर चल पड़े। जिस दिन गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचे, उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा थी। उस दिन जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा माता को स्नान मंडप में जाकर स्नान करवाया जा रहा था। हजारों की संख्या में भक्त अपने देवता के दर्शन के लिए वहां आए हुए थे। गणपति भट्ट ने भी वहां जगन्नाथ जी के दर्शन किए। गणपति भट्ट का दृढ़ विश्वास गणेश जी पर था। उनका विश्वास था कि पर ब्रह्म का चेहरा गणेश जी जैसा है। जब उनको जगन्नाथ जी का चेहरा गणेश जी जैसा दिखाई नहीं दिया, तो उनको बिना प्रणाम किए निराश होकर लौट आए। अपने भक्त को निराश होकर जगन्नाथ भगवान कैसे जाने देते? तो जगन्नाथ भगवान ने उसी रात राजा के एक सेवक को सपने में दर्शन दिए। जगन्नाथ जी भगवान कहने लगे, मेरा भक्त इतनी दूर से दर्शन करने आया, लेकिन मेरा चेहरा गणेश जी जैसा नहीं था। वह निराश होकर जा रहा है, इसलिए तुम तुरंत जाओ और उसे वापस बुला कर लाओ। उसे बोलो कि वापस आकर गणेश जी के मुख के दर्शन करे। तो ये सुनकर राजा का सेवक तुरंत उठा और गणपति भट्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ा। गणपति भट्ट बहुत ही उदास होकर जा रहा था। उसके पास पहुंचकर वह कहने लगा, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। जगन्नाथ भगवान आपको स्वयं दर्शन देना चाहते हैं। अतः आप मेरे साथ पुनः मंदिर में चलिए। अतः आप मेरे साथ पुनः मंदिर चलें, जहां आपको परब्रह्म के दर्शन होंगे, जहां भगवान परब्रह्म के रूप में सभी को दर्शन देते हैं। और आप वहां से वापस लौट रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो आप मेरे साथ भगवान के दर्शन करने के बाद चले जाना। गणपति भट्ट कहने लगा, वहाँ परब्रह्म कहाँ है? उनका चेहरा गणेश जी जैसा नहीं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि परब्रह्म का चेहरा गणेश जी के मुख जैसा है। मुझे तो उनके चेहरे पर कोई सूंड दिखाई नहीं दी। फिर तुम मुझे वापस लौटने के लिए क्यों कह रहे हो? तो वह कहने लगे कि आप एक बार दोबारा तो चलिए, आपको इस बार परब्रह्म के स्वरूप में गणेश जी का चेहरा दिखाई देगा। इस तरह राजा के सेवक के बार बार अनुरोध करने पर गणपति भट्ट पुनः मंदिर में गए। इस बार उन्हें भगवान जगन्नाथ पर एक बड़ी सूंड और सुंदर दंत के दर्शन हुए, जिसे देखकर गणपति भट्ट प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगे। गणपति भट्ट पर ब्रह्म के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वह उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी बने रहे। कहा जाता है कि उसके बाद से ही पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का हाथी वेश या गजानन वेश बनाया जाता है। तो यह थी गणेश भगवान के परम भक्त की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश गजानन की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की भक्त राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा अम्बरीश बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। धन वैभव, राज्य, सुख, अधिकार, लोभ लालच से दूर निश्चिंत होकर वे अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में लगाते थे। अपनी सारी संपदा, राज्य आदि सब कुछ वे भगवान विष्णु की ही समझते थे। उन्हीं के नाम पर वे सबकी देखभाल करते, स्वयं भगवान के भक्त के रूप में सरल जीवन बिताते थे। दान पुण्य परोपकार करते हुए उन्हें ऐसा लगता जैसे वे सब कार्य स्वयं भगवान उनके हाथों से संपन्न करा रहे हों। उन्हें लगता था कि ये भौतिक सुख साधना सामग्री सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर भगवान की भक्ति, उन पर विश्वास उन्हें इस लोक, परलोक और सर्वत्र उनके साथ रहेगी। राजा अम्बरीश की ऐसी विरक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत रखने का नियम बनाया। हर एकादशी को व्रत करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान करते। उसके बाद अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारण करते। एक बार उन्होंने वर्ष की अंतिम एकादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की।
माँ अभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया। ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया, खूब दान दिया। ब्राह्मण की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे ही थे, तो अचानक महर्षि दुर्वासा वहां आ पधारे। राजा अम्बरीश ने खड़े हो आदर से उन्हें बिठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने कहा, भूख तो बड़ी जोर की लगी है राजन, पर थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ, वापस आकर भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। वहां स्नान ध्यान में इतना डूबे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि राजा अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपना व्रत का पारण नहीं करेंगे। बहुत देर होने लगी, एकादशी समाप्त होने जा रही थी। एकादशी के रहते हुए पारणा न करने से व्रत खंडित हो जाता है। उधर दुर्वासा ऋषि को भोजन खिलाए बिना पारण नहीं किया जा सकता था। बड़ी ही विकट स्थिति थी। राजा अम्बरीश दोनों स्थितियों से परेशान थे। अतः ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि एकादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, पारण एकादशी तिथि के अंदर होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए राजन आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और एकादशी समाप्त न होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों की विधि के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अभी राजा अम्बरीश जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया है। बस फिर क्या था, क्रोध में भरकर शाप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि राजा अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिवर एकादशी समाप्त होने जा रही थी और आप आए नहीं। वर्ष भर का व्रत खंडित ना हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों ने केवल जल ग्रहण की पारणा की आज्ञा दी थी। जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाने पर किसी की भी नहीं सुनते। अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण करने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जा। बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देखकर उनकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र सक्रिय हो उठा। यह सुदर्शन चक्र घूमते हुए कृत्या राक्षसी को मार गिराता है, फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि घबराकर भागने लगे, पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया। कहाँ शाप देकर राजा अम्बरीश को मारने चले थे, कहाँ उनकी अपनी जान पर आ पड़ी। सुदर्शन चक्र से बचने के लिए वे भागने लगे और जहां कहीं भी छिपने का प्रयास करते, वहीं चक्र उनका पीछा करता। भागते भागते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सुदर्शन चक्र से रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। ब्रह्मा जी बोले, दुर्वासा जी, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं। आप भगवान शिव के पास जाएं, वे महाकाल हैं, वे शायद आपकी रक्षा करेंगे। दुर्वासा ऋषि शिव जी के पास आए और अपनी उन्हें व्यथा सुनाई। दुर्वासा ऋषि की दशा सुनकर शिव जी बोले, दुर्वासा, तुम सबको शाप देते ही फिरते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये विष्णु जी का चक्र है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वही चाहे अपने चक्र को वापस ले सकते हैं। दुर्वासा ऋषि की तो जान पर आ पड़ी थी। भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए। चक्र भी वहां चक्कर लगाता हुआ पहुंचा। दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, दुर्वासा जी, तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की, वह सब क्रोध और शाप देने में नष्ट करते हैं। तनिक सी बात पर नाराज होकर झट से शाप दे देते हो। तुम तपस्वी हो और तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। तुम ही विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था। मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उसकी रक्षा की। अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए ये तुम्हारे पीछे घूम रहा है, अब उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा ऋषि भागते भागते थक गए। भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि को स्वयं नहीं बचाया, बल्कि उपाय बताया। दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव भागे और राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश
अभी भी बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि को देखते ही उनको प्रणाम कर बोले, मुनिवर, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल जल ही पिया है। आप कहाँ चले गए थे? दुर्वासा ऋषि ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तीनों लोकों में मैं भागता फिरा, पर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको क्षमा करेगा। राजा अम्बरीश ने इस प्रकार कहा और कहते ही सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया। तो प्रेम से बोलो, कृष्ण भक्त अम्बरीश की जय। हरे कृष्णा। आइए आज शनिवार के दिन भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए और शनि साढ़े साती, शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिवार की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन समय में एक बार सभी नौ ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे। कोई न निर्णय होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इनसे घबरा गए। इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो अति न्याय प्रिय हैं। वे इसका निर्णय अवश्य करेंगे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, लोहे से निर्मित 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र एक एक महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैं विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी गए। कुछ समय बाद राजा को 7.5 आती है। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आते हैं। उसके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दिया गया। राजा जो उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और वन में पहुंचकर अंतर ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया। वह अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वह एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया, कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत हुई। सेठ ने उसे खाना भी दिया और खुश होकर अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो देखा हार गायब है। उसने समझा बीका ने ही चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया। नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। वह तब जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी
मन भावन को ये इतना भाया कि उसे मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगा है जिसके हाथ पैर नहीं, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसे कभी भी इस दशा में दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों का आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। रातें आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बताया वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। वह बहुत प्रसन्न हुई। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सबने देखा जो खूंटी हार निगल गई थी, अब वह खूंटी हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कबरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कवरी सहित उज्जैनी नगरी को चले। वहां पर निवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गई। राजा ने कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी का आनंद के साथ बिताया। शनिदेव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं पौष मास महात्म्य में स्कंद महापुराण की आगे की कथा। अगर प्रिय भक्तों आपने अभी पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो जरूर जरूर से सुन लीजिए। विश्वकर्मा के तप से वृत्तासुर की उत्पत्ति और दधीची द्वारा देवताओं को अस्थि दान। लोमस जी कहते हैं, इसी बीच में इंद्र का महान उत्सव देखकर पुत्र शोक से पीड़ित विश्वकर्मा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। भी बहुत खिन्न होकर उत्पन्न उग्र तपस्या करने के लिए गए। उस तपस्या से संतुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रजापति त्वष्टा से कहा, सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। तब त्वष्टा ने अत्यंत हर्ष में भरकर मांगा, भगवान, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर हो, संपूर्ण देवताओं और इंद्र को भी शीघ्र मार डालने की इच्छा रखता हो। तथास्तु कहकर परमेष्ठी ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। उस वरदान से तत्काल ही वहां एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ जो वृत नाम से प्रसिद्ध था। वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः जिन्हें जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर शेष सभी दैत्य पाताल से निकलकर वृत्तासुर के पास चले आए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्तासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कष्ट कथा कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुदगणों और इंद्र आदि देवताओं से विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं यह बताया और कहा, विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों में महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, भगवान, जब हमारे ये इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाए गए, उस समय हम लोगों के द्वारा एक न करने योग्य कार्य हो गया। अब उस भूलोक के दुष्परिणाम से पार पाना हमारे लिए कठिन है। भूल यह हुई कि हम अज्ञानियों ने
अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीची के आश्रम में रख दिए थे। उन शस्त्रों के बिना इस समय हम क्या कर सकते हैं? तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवता दधीची के आश्रम पर गए और उनसे बोले, देव, हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रख दिए, वे सब हमें दे दिए जाएं। यह सुनकर दधीची ने हंसते हुए कहा, बड़भागी देवताओं, आपके उन अस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया। उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए। पुनः ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुनि की सब बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा, तुम लोग दधीची से उनकी हड्डियां ही मांगो, मांगने पर वे देंगे, इनमें तनिक भी संशय नहीं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र बोले, वृत्तासुर नामक जो दैत्यराज है, उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है। यद्यपि वह निरंतर अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है और ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ? इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अस्त्र शास्त्र की प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें समझाया और इस प्रकार कहा, देवराज, यदि कोई आततायी मारने की इच्छा से आ रहा हो, तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करें। ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, दधीची के वध से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप अपने को लगेंगे। अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म आदिष्ट रूप है। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग पूर्वक उस धर्म का पालन करे। इंद्र के निष्प्रह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीची के पास जाओ। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीची की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा की आज्ञा स्वीकार की। गुरु बृहस्पति और संपूर्ण देवताओं के साथ दधीची के मंगलमय आश्रम पर गए। वह आश्रम नाना प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त होने पर भी पारस्परिक बैर भाव से रहित था। वहां बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर सिंह, हथनियां, हाथी के बच्चे, हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। नेवलों के साथ मिले हुए सर्प एक दूसरे से आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम में दिखाई देती थी। दधीची मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य और दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुवर्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे मुनि श्रेष्ठ दधीची भी अपनी धर्मपत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, मुने, हमें पहले से ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची बोले, श्रेष्ठ देवगण, आप लोग जिस काम के लिए आए हैं उसे बताएं। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा, इसमें संदेह नहीं। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा वाले सब देवता एक साथ बोले, ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आए हैं। उनकी ये बातें सुनकर दधीची ने कहा, बताइए, आप लोगों के लिए क्या देना है? यूं कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। तदंतर देवता बोले, विप्रवर, आप अपने शरीर की हड्डियां हमें अर्पित करें, जिनसे दैत्यों का संहार हो। महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियां आपको दे दी थी। तब देवता बोले, भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्म ऋषि ने हंसकर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दधीची ने समाधि लगा ली। उस परम समाधि द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल उस ब्रह्म धाम में चले गए, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनिवर दधीची परोपकार के लिए शरीर त्याग कर ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। लोमस जी कहते हैं, तदंतर महर्षि दधीची को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीची के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल दधीची के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने वे हड्डियां ले ली और उनके शस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बनाया गया, शिर से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो भी बहुत सी हड्डियां थीं, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृत्तासुर को मारने के लिए उद्यत हो
बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में चले गए। इसके बाद महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, पुनः लौटकर आई और जो कुछ हुआ सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देखकर देवताओं की करतूत है, यह जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा के मन में बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर शाप देते हुए कहा, देवता आज से संतानहीन रहे। तपस्विनी सुवर्चा ने इस प्रकार देवताओं को शाप दे दिया। स्वयं एक पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी। इसी समय उसके उदर से महात्मा दधीचि के पुत्र महातेजस्वी पिप्पलाद प्रकट हुए। माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पिप्पलाद को देखती हुई हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष के समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो देवताओं के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर मध्य देश में ठहरे। इन सबके पास बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया सुनकर महातेजस्वी वृत्तासुर दैत्य वृंद के पास उनके समीप गए। महेंद्र ने महादैत्य वृत्तासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनमें बैर भाव बहुत बड़ा हुआ था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़े गंभीर ध्वनि में सुनाई देते थे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। उस समय नमुची नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य का वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से नमुची का एक रोम भी न टूट सका। तब इंद्र ने नमुची पर गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गई। यह देख इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमुची के अंक का स्पर्श होते ही शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इस प्रकार नमुची ने हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए। इसी बीच में उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, महेंद्र, यह दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोरतर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फैन ही दुर्लभ शस्त्र है। अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार करो। दूसरे किसी शस्त्र से आघात करने पर यह असुर कभी मारा नहीं जा सकता। इस मंगलमयी देवी वाणी को सुनकर अत्यंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फैन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमुची क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल से आघात करके उन्हें कटु वचन सुनाने लगा। तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया। उस फेन का प्रहार करके महादैत्य नमुची को मार गिराया। इस प्रकार नमुची के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के समीप सम्मान प्रकट करने गए। इसी समय महातेजस्वी वृत्तासुर इंद्र के समीप आया। वृत्तासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। सब देवता लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्र हो गए, परंतु वृत्तासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव की शरण में गए। महेंद्र विजय के इच्छुक थे, अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो ये समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। उस दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंध, पुष्प और फल आदि के द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक है, उससे भी 100 गुना अधिक महात्म है उस शिवलिंग के पूजन का है जो वन में स्थित है। वन की अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन का फल 10,000 गुना अधिक है। वह महान फलदायक है। अतः विद्वानों के अनुसार इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए
और तड़ाक आदि तीर्थों में विधिवत स्नान आदि करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकाले बिना किसी बावड़ी में स्नान करना शुभ कारक नहीं होता। कुएं में से हाथ से जल निकालकर स्नान नहीं करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र में जल निकालकर ही स्नान करना चाहिए। पोखरे में से मिट्टी के 10 पिंड निकालकर ही स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें नहाना और भी उत्तम है। सब तीर्थों में गंगा का स्नान सर्वोत्तम है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव न हो तो 100 या 32 दीपों से भी भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। शिव की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार फल, धूप, नैवेद्य, गंध, पुष्प आदि षोडश उपचारों से लिंग रूपी भगवान सदाशिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। वे भगवान संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं। फिर यत्न पूर्वक 108 बारी नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित है। उसके बाद 100 नामों से विधिवत भगवान रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। रुद्र, नील, भीम परमात्मा को नमस्कार है। कपर्दी, सुरेश्वर, आकाश रूपी केश वाले श्री ब्योमकेश को नमस्कार है, जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले वृषभ ध्वज हैं। उमा के साथ विराजमान होने से सोम है। चंद्रमा के भी रक्षक होने से सोमनाथ हैं। उन भगवान शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं को वस्त्र रूप से धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाए जाते हैं। भजनीय तेज रूप होने से जिनका नाम भर्ग है, उन उमाकांत को नमस्कार है। जो तपोमय, भव्य, शिव श्रेष्ठ, विष्णु प्रिय, व्याल प्रिय, व्याल और सर्पों के पालक है, उन भगवान को नमस्कार है। जो महीधर, पृथ्वी को धारण करने वाले, व्याघ्र, पशुपति, त्रिपुर नाशक, सिंह स्वरूप, शार्दुल रूप, यज्ञ में है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मत्स्य रूप, मत्स्यों के स्वामी, शेद और परमेष्टि हैं, जिन्होंने कामदेव का नाश किया है। जो ज्ञान रूप और बुद्धि वृत्तियों के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। जो कपोत ब्रह्मा जी, जिनके पुत्र हैं, वशिष्ठ, श्रेष्ठ और सर्वात्मा है, उन्हें नमस्कार है। जो वेद स्वरूप, वेद को जीवन देने वाले और वेदों में छिपे हुए गूढ़ तत्व को नमस्कार है। जो दीर्घ, दीर्घ रूप, दीर्घात स्वरूप और अविनाशी हैं, जिनमें ही संपूर्ण जगत की स्थिति है, और जो सर्वव्यापी व्योम रूप है, उन्हें नमस्कार है। जो गजासुर के महान काल हैं, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है। जो नील, लोहित, शुक्ल रूप है, चंडमुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनको भक्ति प्रिय है, जो धुतिमान देवता हैं, ज्ञाता और ज्ञान है, जिनके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं होता। जो महेश, महादेव हर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको नमस्कार है। जिनके 3 नेत्र हैं, तीनों वेद और वेदांग जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नमस्कार है। जो अर्थ, अर्थ रूप और परमार्थ हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व की भूमि के पालक, विश्व रूप, विश्वनाथ शंकर, काल और कालाव्यय स्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। जो रूपहीन, विकृत रूप वाले, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उनको नमस्कार है। जो शमशान भूमि में निवास करने वाले और व्याघ्र चर्म में वस्त्र धारण करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमि में शयन करते हैं, उस भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। जो दुर्गम है, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है, और जो दुर्गम अवयवों के साक्षी और दुर्गा रूपा पार्वती के सब अंगों का दर्शन करने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो लिंग रूप, लिंग और कारणों के भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार है। महाप्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है। प्रणव के अर्थभूत ब्रह्म रूप शिव को नमस्कार है। जो कारणों के भी कारण मृत्युंजय स्वयंभू रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। हे श्री त्र्यंबक, हे नीलकंठ, हे शर्व, हे गौरीपते, आप संपूर्ण मंगलों के हेतु हैं, आपको नमस्कार है। प्रदोष व्रत करने वाले को महादेव जी के इन 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। महामते इंद्र, इस प्रकार तुमने मेरे से शिव प्रदोष व्रत की विधि बताई। महाभाग, शीघ्रता पूर्वक इस व्रत का पालन करो, उसके बाद युद्ध करना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर नाना प्रकार के दीपों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने परम अद्भुत अनुपम छवि वाले भगवान शंकर के दर्शन किए। वे अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बिठाकर
शोभा पा रहे थे। कपूर के समान गौरवर्ण कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक कहा, शंभो, संसार में जो विषय मनुष्य आदि हैं, स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोच वश स्त्री सेवन नहीं करते। यह सुनकर गिरजानंदिनी उमा ने कहा, अरे दुरात्मन, रे मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे हुए मेरे भगवान शिव का उपहास किया, अतः तू कर्म का फल शीघ्र ही देखेगा। जो समतायुक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करता है, वे देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से अधम भी जानना चाहिए। तू देवता और द्विज दोनों की श्रेणी से बहिष्कृत है। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाला तुझ अधम को आज मैं दैत्य बना देती हूँ। पार्वती देवी ने इस प्रकार शाप देने से राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ सहसा स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। वही इस समय आसुरी योनि में आकर वृत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण उस समय वृत्तासुर अजय बतलाया जाता है। इसलिए तुम प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए महादैत्य वृत्तासुर का वध करो। गुरु बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, इस समय मुझे प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि बताइए। बृहस्पति जी ने कहा, कार्तिक मास आने पर शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी हो तो व्रत की सिद्धि के लिए ग्राह्य है। आज वह तिथि स्वतः प्राप्त है। इसमें चांदी का वृषभ बनाना चाहिए। वृषभ की पीठ पर सुंदर सिंहासन रखना चाहिए। सिंहासन पर उमाकांत भगवान शिव की स्थापना करें। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख, 10 भुजाएं हो। आधे अंग में सती साध्वी पार्वती जी निवास हो। उस प्रकार उमा और महेश्वर की सुवर्ण में प्रतिमा बनवानी चाहिए। उस प्रतिमा को वृषभ की पीठ पर वस्त्र से ढके हुए तांबे के पात्र में स्थापित करके रात्रि में श्रद्धा और विधि के साथ जागरण करें। पहले यत्न पूर्वक प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। देवराज, मैं पूजा के मंत्र बतलाता हूँ, सुनो। दूध से स्नान कराने का मंत्र है, गाय के दूध में निवास करने वाले देवेश, देव देवेश्वर, परमेश्वर, मैंने गाय के दूध से आपको स्नान कराया है, कृपया स्वीकार करें। इसके बाद दही से स्नान कराने का मंत्र है, महादेव जी, मैं दही से आपको स्नान करवा रहा हूँ, मेरे द्वारा समर्पित ये दही स्नान आप स्वीकार करें। आप मुझ पर निश्चय अत्यंत प्रसन्न हो। इसके बाद घी से स्नान कराने का मंत्र है, देव, अब मैं घी से आपको स्नान करा रहा हूँ, मेरे द्वारा अपनी प्रसन्नता के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पित ये घी स्नान आप अंगीकार करें। इसके बाद शहद से स्नान कराने का मंत्र है, देवेश्वर, आपके संतोष के लिए मेरा दिया हुआ मधु आप ग्रहण करें, मेरे लिए शांतिदायक बने। इसके बाद शर्करा से स्नान कराने का मंत्र है, देव देवेश्वर, मैं मिश्री या शर्करा से आपको स्नान करा रहा हूँ। प्रभो, श्रद्धा पूर्वक दी हुई इस शर्करा को आप स्वीकार करें, मुझ पर भलीभांति प्रसन्न हो। इस प्रकार पंचामृत द्वारा भगवान वृषभध्वज को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद तांबे के अर्घ पात्र द्वारा अर्घ प्रदान करें। उमा बल्लभ प्रभो, आप इस अर्घ द्वारा पूजन करने योग्य हैं। भगवान शंकर, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें, मुझ पर प्रसन्न हो। देव देवेश, मेरे द्वारा आपको समर्पित गंध पुष्प युक्त यह पांव पखारने के लिए जल आप ग्रहण करें, प्रसन्न होकर मेरे लिए वरदायक हो। हे प्रभु, मैंने आपके संतोष के लिए कुश निर्मित आसन समर्पित किया है। देवेश्वर, आप मेरे लिए सदा वरदायक बने रहें। प्रभु विश्वेश्वर, मैंने आपको ये आचमन के लिए जल समर्पित किया है। परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें, आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु, ये सुवर्ण रंग का यज्ञोपवीत मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। ये ब्रह्म ग्रंथि से युक्त है और ब्रह्म क्रम के लगाने वाला है। महादेव जी, मैंने ये चादर सहित परम सुंदर वस्त्र आपको भेंट किया है, आप इसे ग्रहण करें, मुझे आयु प्रदान करें। देव शंभो, मैंने आपकी बड़ी भक्ति से सुगंधित चंदन समर्पित किया है। सबके जन्मदाता भगवान शिव, आप मुझे उत्तम गंध से युक्त करें। परमेश्वर, सब प्रकार की औषधियों से संपन्न बहुत ही विशिष्ट बनी हुई यह धूप आपकी सेवा में समर्पित है, मेरी शांति के लिए आप इसे ग्रहण करें। शंभो, मैंने घी से जलाया हुआ है उत्तम दीप आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। देव देवेश्वर, आप इसे ग्रहण करें, मेरे लिए ज्ञान दाता बने। परमेश्वर, मेरी दी हुई यह दीपमाला आप ग्रहण करें और इस आरती उतारने से संतुष्ट होकर आप मुझे तेज प्रदान करें। इसी प्रकार फल, दीप आदि नैवेद्य, तांबूल आदि सामग्रियां क्रमशः चढ़ाकर विधिक पुरुष भगवान शिव की पूजा करें
और रात्रि में यत्न पूर्वक जागरण करें। अपने घर में या देवालय में चंदोवा बनाकर अद्भुत सामग्रियों से सजा हुआ एक मंडप बनावें। गीत वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा करें। इंद्र प्रदोष व्रत के उद्यापन की यही विधि है। विधिक पुरुष को चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए सब कुछ करे। गुरु बृहस्पति जी ने जो कुछ बताया उसके अनुसार इंद्र ने सब विधि का पालन किया। नमुची के मारे जाने पर सब देवता हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। उनका दैत्यों के साथ घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों का संहार करने वाले उस घोर संग्राम में अत्यंत भयंकर मर्यादा का उल्लंघन करने वाले द्वंद्व युद्ध होने लगा। इसी समय पूर्वोक्त द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध में लग गए। उन्होंने देवताओं के साथ लेकर वृत्तासुर का पीछा किया। व्योमासुर ने यमराज के साथ तीक्ष्ण कोपों से अग्नि के साथ युद्ध आरंभ किया। वायु के साथ धूम और नृत्य के साथ अतिकोपन लड़ने लगा। कुबेर के साथ कुष्मांड और ईश के साथ दुष्य भिड़ गया। इसके सिवा सभी और भी बाहुबली दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने गदा, पट्टिश, खड़ग, शक्ति, तोमर आदि से प्रहार किया। उसी प्रकार देवता भी दधीचि की हड्डियों से बने हुए उत्तम शस्त्रों द्वारा असुरों को विदीर्ण करने लगे। देवताओं की मार खाकर दैत्य पुनः पराजय को प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत होता देखकर वृत्तासुर ने समझाया, वीरों, युद्ध स्वर्ग का द्वार है, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिनकी संग्राम में मृत्यु होती है वे परम पद को प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुष जहाँ कहीं भी संभव हो संग्राम में मृत्यु की अभिलाषा करते हैं। जो लोग युद्ध छोड़कर भागते हैं वे निश्चय नरक में पड़ते हैं। मापात की मनुष्य भी यदि गो, ब्राह्मण, भृत्य, कुटुंब, स्त्री की रक्षा के लिए साथ में शस्त्र लेकर युद्ध करें तो वे शस्त्रों के आघात से घायल हो जाएं अथवा युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दें तो उन्हें निश्चय ही उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। वे ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं। अतः तुम लोगों को अपने स्वामी के कार्य साधन में पूर्णतः तत्पर रहकर युद्ध करना चाहिए। वृत्त के इस प्रकार समझाने पर असुरों ने उसकी आगे सिरोधार्य की और देवताओं के साथ ऐसा घमासान युद्ध आरंभ किया जो संपूर्ण लोकों के लिए भयंकर था। इधर मारने की इच्छा से इंद्र को आते देखकर वृत्तासुर ठठाका मारकर हंसने लगा। उसका वह अट्टहास इंद्र को भी भयभीत कर देने वाला था। वीर वृत्तासुर बड़ा तेजस्वी था। उस समय वह दैत्यों का अधिपति बना हुआ था। उसके मन में सुश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई। वह बहुत बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की ओर बढ़ा। समीप आने पर उसने ऐरावत हाथी, वज्र और क्रीट सहित इंद्र को सहसा निगल लिया और वह नाचने और गर्जना करने लगा। पलक मारते मारते इंद्र वृत्तासुर के ग्रास बन गए। वह उपस्थित रहकर यह दुर्घटना देखने वाले देवताओं में हाहाकार मच गया। धरती कांप उठी। हजारों उल्कापात होने लगे। संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सब देवता चिंता मग्न होकर ब्रह्मा जी के पास गए और वृत्तासुर की सारी करतूत उन्हें कह सुनाई। सुनकर लोक पिता ब्रह्मा ने चित्त को भलीभांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय आकाशवाणी हुई, इंद्र ने प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य में कर डाले थे। मूर्ख शिव निर्मालय, अर्घा और शिवलिंग की छाया देव मंदिर का उल्लंघन करते हैं। वे शिव गणों में प्रधान चंडेश के द्वारा दंडनीय हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए लिंग पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होता है। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्न पूर्वक लिंग पूजन करना चाहिए। कनेर, धतूरा, शतपथ, अमलतास, मोलश्री, नाग केशर, नील कमल, कदम, आक और नाना प्रकार के कमल आदि पुष्पों से 3 काल में सदा पवित्र जानने चाहिए। चमेली, बेला, सेतवी, श्याम पुष्प, कुटज, कर्णिकार, कुसुम, लाल कमल ये पुष्प विशेषतः साय काल में शिवलिंग के पूजन के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। कमल के फूल तीनों काल में पवित्र माने गए हैं। रात्रि में केवल कुमुद के फूल विशेष पवित्र बताए गए हैं। इस प्रकार से पूजा भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विवेक पुरुष को शिवालय में सदा शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदकेश्वर के बीच में होकर अर्घांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई करता है तो पाप का भागी होता है। इस इंद्र ने राज स्वभाव का आश्रय लेकर वैसी प्रदक्षिणा की है, इसलिए इसका किया हुआ सब कुछ निष्फल हो गया। यही कारण है कि आज वृत्तासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। देवताओं, अब तुम्ही लोग महारुद्र विधान के द्वारा शिवलिंग पूजन करो, जिससे इंद्र शीघ्र ही छुटकारा पा सके। आकाशवाणी की कथा अनुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन किया, हवन आरंभ किया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से सहसा वृत्तासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। हाथी, वृष, कीट, कुंडल सहित
परम शोभा संपन्न महातेजस्वी इंद्र को देखकर सब देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, ऋषि, मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी, अनेक शंखों की ध्वनि होने लगी। इंद्र के संकट मुक्त होते ही समस्त देवलोक निवासियों में एक साथ महान उल्लास छा गया। इंद्र जहाँ संकट मुक्त हुए, वहाँ शची देवी भी आई। महर्षियों ने शची के साथ इंद्र का अभिषेक किया। सबने यत्न पूर्वक उनके पुण्य वाहन वाचन किए। विप्रवरों, इस प्रकार से जब महर्षियों ने इंद्र का अभिषेक किया, तब पृथ्वी पर अधिक से अधिक मंगल उत्सव हुए। इंद्र के वज्र से विदीर्ण किया गया वृत्रासुर अत्यंत अद्भुत शरीर वहीं गिरकर मेरुगिरी के शिखर के समीप सुशोभित होने लगा। इसी भूमि में ब्रह्म हत्या है, जहाँ वृत्रासुर का भयानक शरीर गिरा था। गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि है, उसे अंतर्वेदी कहते हैं। वह पुण्य भूमि बताई गई है। वह लोक पावन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध है। वृत्रासुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म हत्या जिस देश में प्रविष्ट हुई, वह पापी बताया गया। उस मल भूमि में ही वृत्रासुर का महान मस्तक पड़ा था, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीनों में काटा है। इस प्रकार वृत्रासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे सचिनाथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, आगे की स्कंद महापुराण की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में उमापति महादेव की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय जरूर जरूर लिखिए। आगे हम सुनेंगे बलि के द्वारा देवताओं की पराजय, अदिति के व्रत तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान का वामन रूप में अवतार, बलि के पूर्व जन्म का प्रसंग और बलि पर वामन जी की कृपा। ऐसी अद्भुत कहानियां जो आपने अभी तक नहीं सुनी, इस स्कंद महापुराण को पूरा पूरा जरूर सुनिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए लपसी तपसी की जय।